ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं पीताम्बरा पशुपति मठ आश्रम में। ये आश्रम श्री श्री महाराज गौरीशंकर आचार्य गौरीशंकर महाराज जी का है। गौरीशंकर महाराज जी नेपाल और भारत के प्रसिद्ध सन्यासी हैं। बीए, एमए, पीएचडी किए हुए व्यक्ति हैं और दुनिया के 18 देशों में घूम चुके हैं। अपने शिष्यों के साथ में वह नेपाल के राजगुरु का दर्जा प्राप्त हैं और साथ में उन्होंने नेपाल की एक विशालकाय राजकीय शोभा यात्रा में भी वो सुशोभित हो चुके हैं। आज यहाँ पर इस जैन स्वामी, मैं इतना ही कहूंगा कि आज यहाँ गुरु जी का जो आगमन है, देखो सिंहासन में बहुत चढ़ गए हम। राजगुरु के पद में राजा के आगे श्री 5 लगता है और हमारे आगे श्री 6 लगता है। क्या श्री 6? राजा भी जिससे मिलने के लिए तरसते हैं। सच बात यह है कि बहुत लंबे समय के बाद इन आंखों में मैंने तरस देखा गुरु जी के दर्शन या यहाँ आगमन। पूरी दुनिया में हम 18 देशों की हमने यात्रा की। इस यात्रा के दौरान बड़े बड़े संत, महात्मा, राजर्षि, अनेक लोग हमको मिले। मान सम्मान मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला। ऐसा कोई पद नहीं है जो पद हमने प्राप्त नहीं किया। लेकिन सच बात यह है कि आज मैं इन सभी पदों से भी ऊपर जो महापद गुरु जी के आगमन से जब मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने आप को धन्यवाद कहता हूँ। बाकी बहुत सारी असुविधाएं यहाँ रही, क्योंकि ये अभी नया नया बन रहा है। सच बात ये भी है कि नया नया बन नहीं रहा है, 4 महीने से काम बन रहा है। जो श्रद्धा गुरु के प्रति है, बड़ी अटूट श्रद्धा है और मैं इसलिए भी शिष्य होने के नाते भी मैं इनको नमन करता हूँ। दूसरी तरफ गुरु जी ने जो मुझे दृष्टि दी है, मैं उस दृष्टि को भी नमन करता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया है। मैं 2 दागों के बीच में यहाँ बैठा हूँ और दोनों से मैंने बहुत कुछ पाया भी है। पहली बात तो ये है कि ये जो पशुपति अखाड़ा, पीताम्बरा पशुपति मठ जो ये स्थान है, यहाँ से श्री पशुपति अखाड़े का उद्गम हुआ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लगभग अभी हम लोग 18 देशों में सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। ये हमने दिल्ली का एक कार्यालय अभी नया बन रहा है, बना नहीं पूरी तरह से, यहाँ से ये कार्य शुरुआत हुआ है। और पहले दिल्ली में थोड़ा छोटी जगह थी हमारे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा हमने किया। बहुत लंबे समय का मतलब 2014 के एंडिंग और 2015 के प्रारंभ में हम जैन समाज से या जैन संतों से हमारा जुड़ाव रहा। जैन संतों में हम उत्तर भारत के लगभग जितने भी जैन संत हैं, सभी महापुरुषों से हम परिचित हैं। सबके यहाँ हमारा आना जाना है और सबके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा और प्रेम है। परंतु गोहाना में भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज, सेठ जी महाराज और पूज्य गुरुदेव जो सुंदर मुनि जी महाराज साहब हैं, उनके प्रति हमारा जो लगाव है वो विशेष लगाव रहा। हमारा आना जाना लगा रहा। तो हमने लंबे समय से जैन संतों की एक परंपरा है, एक तो वो गाड़ी में नहीं बैठते हैं, पैदल यात्रा विचरण करते हैं। लंबे समय से जो बड़े महाराज जी थे वो इस योग्य नहीं थे कि चलने के योग्य, तो एक जगह रुके हुए थे। कुछ ही दिन पहले उनका शरीर शांत हो गया महाराज जी का, तो उसके बाद संतों को एक जगह रुकना नहीं होता है, तो भ्रमण में निकलते हैं। पूज्य सुंदर मुनि महाराज साहब का इस बार जो है दिल्ली आगमन हुआ और दिल्ली यात्रा के दौरान में हमने भी छोटी सी एक प्रार्थना रखी कि महाराज जी, हमने सभी संतों के कथा प्रवचन सुन लिए हैं, सब जगह हम सिंहासनों में बैठ गए हैं। मेरी इच्छा है कि आप सुखदेव बने और हम राजा परीक्षित बनने की कोशिश करें और परीक्षित के रूप में आपके मुखार बिंद से सत्संग श्रवण करने की हमारी तीव्र इच्छा है। ऐसी भावना हमने व्यक्त की और पूज्य गुरुदेव ने, महाराज जी ने इस भावना को स्वीकार करते हुए कल रात्रि को सायंकाल लगभग 4:30 बजे महाराज जी का आगमन यहाँ हो गया था। रात्रि विश्राम यही रहा
तो आज 1 घंटे का ये जो सत्संग है यहाँ रहा, सभी भक्त लोग आए और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आप बीए, एमए, पीएचडी कर चुके हैं, 18 देशों की यात्रा कर चुके हैं, नेपाल की शाही यात्रा में चीफ गेस्ट रह चुके हैं। आज आपने सनातन और जैन समाज का समागम कार्यक्रम किया, आध्यात्मिक सुख कहाँ प्राप्त हुआ? देखो, जैन सनातन भले मनुष्य की दृष्टि से दो धाराएं हो, लेकिन इन दोनों का जो समन्वय है, जो रस है, जो माखन है, वो दो नहीं, वो एक ही है। आध्यात्मिक चेतना का जो रसपान है वो तो हर जीव अपने भीतर ही करता है, और ये दोनों मिश्रण अवस्था में है। मेरे पूज्य गुरुदेव मेरे साथ विराजमान हैं, उन्होंने मुझे एक दृष्टि दी और उस दृष्टि में मैंने अनंत की यात्रा की। उसी दौरान में सुंदर मुनि महाराज साहब के दर्शन लाभ हमको मिले। समय समय पर धर्म चर्चा पर विचार हुए। अभी आपने कथा में सत्संग में सुना, जैन परंपरा और सनातन परंपरा दो नहीं है। सनातन का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। सनातन है, पुरातन है, नया कोई धर्म न जान, सभी पंथ का कथन है, हृदय धरिए मन मान। सनातन और जैन एक ही परंपरा है, दो नहीं है। थोड़ा सा सिद्धांत में फर्क हो गए है ना। तो जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक व्यापारी आदमी है, उनका रहन सहन खान पीन अलग हो जाता है। एक किसान है, उसका खान पीन कुछ अलग हो जाता है, होता ही नहीं होता है। एक पिता के संतान में भी भिन्नता आ जाती है। तो हम सब लोग सनातन के ही संतान है, जैन परंपरा भी सनातन ही है। और मुझे आध्यात्मिक यात्रा में दोनों तरफ से मुझे विशेष बल प्राप्त हुआ है। महाराज जी, अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर है। अभी हाल ही में धर्म के नाम पे बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी है। अभी हाल ही में 25 दिसंबर को ईसाइयों के त्योहार में कुछ लोगों ने उनके जगहों पे तोड़-फोड़ करी। दोनों चीजें धर्म से जुड़ी है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये जो प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये प्रश्न अधर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म में कभी हिंसा हो ही नहीं सकता। धर्म हिंसा की इजाजत नहीं दे सकता है। धर्म तो अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। जो व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, फारसी, यहूदी, जैन, इन नामों से, इन शब्दों से अगर एक दूसरे के आत्मघाती स्वरूप में आक्रमण करते हैं या किसी की पूजा पद्धति का अपमान करते हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं है, ये अधर्म है। दूसरी बात, बांग्लादेश में जो घटना घटी वो मनुष्य नहीं, पशुत्व भाव का एक कर्म है। हमने ऐसी घटना, ऐसी लज्जास्पद घटना हमने मानवीय इतिहास में नहीं सुना। मैंने पहले भी कहा था, युद्ध होता है, क्रांति होती है, विचारों की क्रांति होती है। क्रांति के दौरान हमने बहुत सारे क्रांतियों को देखा है। नेपाल में जब राजशाही समाप्त हुई, हमने उस क्रांति को भी देखा, जब 17,000 व्यक्तियों का नरसंहार हुआ। लेकिन उन 17,000 नरसंहारों के आगे भी यहाँ एक व्यक्ति का जो नरसंहार हुआ वो अत्यंत निंदनीय है। क्रांति परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन में बलिदान भी होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन जो मृत्यु बांग्लादेश में हुई है वो मृत्यु नहीं है, वो पशुत्व भाव की एक अंतिम चरण है। और मैंने तो पहले भी ये बात कहा कि अगर धर्म के नाम से ही इस प्रकार की लड़ाई करनी है, भैया बांग्लादेश में जितने भी हिंदू सनातनी हैं, ओमकार को मानने वाले हैं, जैनी लोग हैं, सनातनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, उन सबको भारत में लाया जाए। और जो ये नरकंगाल लोग हैं, जो धर्म के नाम से एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं, मरे हुए मुर्दे को जला रहे हैं, लटका करके निबस्त्र करके मार रहे हैं, हाँ, जो इस प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं, उनको उन्हीं के क्षेत्र में डाल देना चाहिए। तब पता लगेगा उनको धर्म क्या होता है। जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके घर में अनाज नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने की हिम्मत नहीं है, वो लोग धर्म के नाम से हिंसा फैला करके मानव का दुश्मन बना दिया है। इसका सपोर्ट हम नहीं कर सकते, ये गलत प्रक्रियाएं हैं पूरी। हम तो भारत सरकार से भी हमने एक पशुपति अखाड़े की तरफ से मैंने एक प्रतिवेदन सरकार को दिया है, माननीय मोदी जी को, कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उन सबको भारत लाया जाए, और भारत के जितने भी ये घुसपैठियां हैं इनको उसी भाषा में, इसको कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे, बुरे के साथ बुरे के साथ
जो व्यक्ति जिस भाषा को समझता है उसी व्यवहार के साथ उनको वहीं भेज देना चाहिए। तब जाकर इनके समझ में आएगा कि धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, मानवता क्या है। अभी ये मानव नहीं है। हमने कथा और कहानियों में देव और असुर की कहानियां सुनते थे। वास्तव में जो असुर नाम के जो चीज हैं, जो शास्त्रों में कथाओं में जो हम पढ़ते, ये वही लोग हैं जो असुर आज हम मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं। ये मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। महाराज जी, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, इस आश्रम के विषय में दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखो, आश्रम का विषय ये है, देखो हम तो साधु हैं भैया, हम तो भिक्षा मांग के हम भी रोटी खाते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, कोई चौवन्नी देता है, कोई अठन्नी देता है, उसी से ये सब बनता है, ठीक है ना। ये हमारा स्थान नहीं है, ये धर्म स्थान है। सिर्फ ये है कि हम यहाँ के चौकीदार हैं, एक बात। दूसरी बात, सनातन वैदिक परंपरा में हमने बहुत सारी कमियां भी देखी है, बहुत सारी अच्छाइयां भी है। कमी और अच्छाई दोनों जगह होता है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रस्टी हैं श्री ओम प्रकाश जी महाराज, हमारे ये महात्मा जी हैं, अभी महामंडलेश्वर जी हैं, उत्तरांचल से आए हैं। इन सब का साथ, ये हमारे महामंडलेश्वर जी हैं, ये किन्नर अखाड़े से, पशुपति किन्नर अखाड़े से ये जुड़ी हुई है। इन सब का जो साथ और सपोर्ट है, इससे इस आश्रम का निर्माण हुआ। यहाँ के हम जो चाहते हैं, इसका निर्माण का मूल उद्देश्य सिर्फ दो बातें हैं। एक, हम यहाँ से उन सूर्यों को पैदा करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया को रोशन कर सके, जो आज पूरी दुनिया में धर्म के नाम से जो हिंसा फैला रहे हैं, उनको मुक्त और जवाब दे सके। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका परिभाषा समाज को दे सके। हम यहाँ से एक गुरुकुल की स्थापना करके सनातन वैदिक धर्म का एक ज्वलंत उदाहरण हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। दूसरी बात, कहीं न कहीं कुछ कार्य करने के लिए एक स्थान तो चाहिए। तो एक समय आया, संयोग ऐसा बना कि यहाँ बन गया, और यहाँ से वैदिक कर्म, जो षोडश संस्कार के कर्म है, यज्ञादि कर्म है, ध्यान है, योग है ना, प्रवचन है, ये सारे कर्म यहाँ से होंगे। धार्मिक आयोजन यहाँ पे किए जाएंगे। यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो सनातन वैदिक धर्म में न हो। प्रत्येक कार्य यहाँ से संचालित होंगे। इस पर हम लोग बहुत भारी मात्रा में काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास लगभग 400 आचार्य ऐसे हैं जो शोधन में लगे हुए हैं। आज कल शाम को 4 बजे हमने पशुपति अखाड़े के नाम से सबसे पशुपति पुराण का निर्माण कर दिया है। कल शाम को 4 बजे पूर्ण हुआ है। अब इसका भी पशुपति पुराण में हम ये समाज को देना चाहेंगे कि सनातन वैदिक धर्म में एक नया एक आयोजन हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? तमाम जन सब समाज से जुड़े लोग पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेपाल में, यहाँ भारत में पशुपति अखाड़े का कार्यक्रम चल रहा है। पशुपति अखाड़ा श्री पीताम्बरा मठ, हमारा इस स्थान को बनाने का उद्देश्य किसी भरण पोषण का नहीं है, केवल जगत के कल्याण का, समाज की बुराइयों, समाज को बुराइयों से बचाने का हमारा जो उद्देश्य है। मैं जैसे महाराज ने बताया, वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार से आया हूँ। मैं संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के लिए कार्य कर रहा हूँ। पशुपति अखाड़े में मैं महामंडलेश्वर पद पर हूँ, और जब से इस अखाड़े से जुड़ा, और इससे कम से कम 10 साल पहले से मैं मेरा विद्यालय है ओम सुरताल कला केंद्र ट्रस्ट, जिसमें मैं गरीब बच्चों को सिखाता हूँ संस्कृति, नृत्य, योग, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन ये ओम सुरताल कला केंद्र पिथौरागढ़, जिसमें पुअर डिसेबल्ड बच्चे भी आते हैं, पुअर एरिया के भी बच्चे भी आते हैं। तो कुछ लोग धर्म का काम कर रहे हैं, तो मैंने धर्म में से यही से कार्य को चुना है कि सबसे बड़ा काम है गंधर्व विद्या सिखाना, जिससे हमारी संस्कृति बची रहेगी। तो मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ हूँ। मैं कल ही पहुँचा हूँ, रात को 2:30 बजे तक पहुँचा था मैं, क्योंकि बहुत दूर है पिथौरागढ़। फिर मैं आज सुबह यहाँ समय से पहुँच गया। और रही बात जैन मुनि यहाँ आए थे, बहुत भाग्य की बात है ये हम सभी के लिए, क्योंकि मैं 12 सालों से मैंने पंच कल्याण किया है, नृत्य नाटिका वहाँ पे दिखाई है, और मेरा ग्रुप भी जैन पंच कल्याणक आजकल करता है। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा, ज्ञान की बातें मिली, कुछ नया सीखने को मिला। अपने गुरुदेव के साथ साथ जो जैन मुनि आए थे उनसे भी बहुत कुछ धर्म के बारे में, वेदों के बारे में जानने का एक अवसर मिला। तो
सब बहुत सुंदर है और मैं कला संस्कृति को बढ़ा रहा हूँ, यही एक काम है मेरा धर्म का। और आप सब कभी अगर पिथौरागढ़ आए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी संस्कृति सभ्यता और संस्कार हमारे ओम तोरताल कला केंद्र विद्यालय में दिखने को मिलेगा। तो आप सबका वहाँ पे भी स्वागत है, कभी आप आए वहाँ पिथौरागढ़ नगरी में और देखें कि हाँ पशुपति अखाड़े की तरफ से वहाँ पे क्या कार्य हो रहा है। ओम नमः शिवाय।